नमस्कार साथियों, दिनांक 4/8/2026 गुड़ी गणित के गुणवान प्रकरण आप देख रहे हैं। लाइव मैंने शुरू किया था लेकिन तकनीकी समस्या कुछ मोबाइल में आई, इसलिए लाइव मुझे रोकना पड़ा और लाइव अब वीडियो नहीं बन पा रहा है। मोबाइल या तो हैंग कर रहा है या कोई और समस्या हो गई है। तो अब मैं आपको इसका वीडियो बना करके आपके इस सेशन का यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग देखेंगे। कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। तो जैसे देखिए, प्रतिशत का मतलब मैंने बताया था लाइव में। शुरुआत मैंने की थी प्रतिशत से। जैसे प्रतिशत का मतलब होता है, जैसे प्रतिशत है ना, तो प्रति यानी एक और शत का मतलब होता है 100, यानी 100 में एक, 100 में एक, 1/100 भाग जिसको कहते हैं। सामान्य तरीके से आप समझें। इसी तरीके से अगर जैसे 100 में 4 कहा जाएगा तो यानी कि 100 का 4/100 हो जाएगा, है ना। तो अब आपको जो सवाल पूछे जाते हैं, सीधे सवाल की तरफ ले चलता हूँ। सामान्य चीज़ आप संभवतः जानते होंगे, प्रतिशत किसे कहते हैं। तो जैसे किसी बच्चा कोई कक्षा 5 में मान लीजिए 600 नंबर में पूर्णांक में 300 प्राप्त करके गया, तो उससे किसी ने पूछ लिया बताओ कितने % आपने अंक प्राप्त किया, तो बताएगा कि प्राप्त, तो उसको पता होना चाहिए कि प्राप्तांक गुणे 100/पूर्णांक, ठीक है ना। ये अंकों का प्रतिशत निकालने का बहुत सरल फार्मूला। जितने अंक प्राप्त किए हैं आप उसको यहाँ लिख देंगे, गुणे 100/पूर्णांक। अब आपने क्या किया, मतलब 600 में से दोनों शून्य, ऊपर से दोनों शून्य कैंसिल हो गए, ये कट गए, 3/6 यहाँ बचा, ये 100 बचा। 100 गुणे 3, 300/6 आ गया, ठीक है। अब भैया 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 6 0 0, 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। यानी कि उस बच्चे ने अगर 300 अंक प्राप्त किया 600 में, तो उसको 50% अंक मिले। एक तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसको आप देख लीजिए, नोट करना चाहे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा वीडियो छोटा बनाने के प्रयास में हूँ, इसलिए थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा, जल्दी देख लीजिएगा आप लोग। अब एक तो प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि 300 में उसने 600 पूर्णांक में उसने 300 अंक प्राप्त किया, कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया, तो कुल 50% अंक प्राप्त किया। एक प्रश्न तो इस तरह पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न इस तरह पूछा जा सकता है आपसे, इसे देखिए आप। दूसरा प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मान के चलिए कि जैसे आपसे पूछा जाएगा, कुछ आज तकनीकी समस्या आ रही है ज़रूर, फिर भी मैं आपको वीडियो आज का दूंगा जरूर मेहनत करके। जैसे दूसरा प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा जाता है इस तरह कि 600 का 50% अंक कितना हुआ। किसी बच्चे ने 600 का 50% अंक प्राप्त किया, तो कितना अंक प्राप्त किया, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो उसको कैसे आप बताएंगे? सीधे 600 लिखेंगे, का को हटा के गुणा लिख देंगे, 50 को हट के आगे जो प्रतिशत है इसको हटा के नीचे 100 कर देंगे। समझिएगा बात को आप। प्रश्न में अगर ये दिया गया है कि इतने में इतने का इतना प्रतिशत कितना हुआ, तो इतने का इतना प्रतिशत निकालने के लिए ऐसे करेंगे, 600 का हटाएंगे गुणे 50/100, प्रतिशत हटा के यहाँ 100 कर देंगे। 1 शून्य से यहाँ 1 शून्य यहाँ कटा, 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ काट दीजिए, या दोनों शून्य इधर काट सकते थे आप, इधर 50 रहता, कैसे भी आप कर सकते हैं। 5 शून्य 0, 5 शून्य 30, 300 अंक। कितने अंक मिले? 300 अंक मिला। यानी 600 का 50% अंक 300 अंक हुआ उसको। एक फार्मूला तो ये आप जान लीजिए, ठीक है ना। जैसे इसमें मुझे लग रहा है कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, वो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये दोनों टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, ये केवल अंक की बात नहीं हो रही, किसी भी चीज़ का। जैसे कह देगा कि मान लीजिए किसी कक्षा में, जैसे मान लीजिए किसी कक्षा में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, ठीक है। अब इन 50 बच्चों में मान के चलिए कि 20% छात्र हैं। आप बताइए कुल कितने छात्र एवं
छात्राएं, ठीक है ना। अब भैया कैसे निकालेंगे इसको, बहुत आसान है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसको निकालने का तरीका बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो कक्षा में 50 बच्चे हैं तो 20% छात्र हैं। छात्र का मतलब बालक है, छात्र मतलब बालक से लीजिए और छात्रा का मतलब बालिका से लीजिए। तो 20% छात्र हैं तो 50 का 20% निकालिए। पहले मैंने कहा 50 का 20%, 50 गुणे 20/100, यही फार्मूला है। एक शून्य से एक शून्य यहाँ काट दिया, एक शून्य से एक शून्य यहाँ काट दिया, 5 दूनी 10, कितना आ गया 10%। हाँ 10, 50 का 20% छात्र जो है वो 10 है, यानी कि 10 छात्र हुए। कितने हुए, 10 छात्र हुए। क्लियर हुआ। अब ये कह रहा है कुल कितने छात्र छात्राएं हैं, तो जब क्लियर हो गया कि 50 में 10 छात्र हैं, 50 माइनस 10 बराबर कितना हुआ 40, तो इतनी छात्राएं हो गई, इतनी हो गई छात्राएं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। प्रश्न बहुत सरल सा होगा, थोड़ा सा घुमाएगा, हल्का सा घुमाएगा, आप उसमें डिस्टर्ब नहीं होइएगा। पहले 50 कक्षा में 50 बच्चे हैं, उनमें से उन 50 बच्चों में 20% छात्र हैं यानी बालक हैं, और फिर क्वेश्चन क्या पूछ ले रहा है कि कुल कितने छात्र और छात्राएं हैं। तो 20% छात्र हैं तो पहले 20% छात्र निकाल लीजिए। तो 50 का 20% हमने निकाला तो 10 छात्र आ गए। अब ये क्लियर हो गया कि 50 में 10 छात्र हैं, तो 50 में 10 छात्र हैं जिसका मतलब जितने बचे वो सब छात्राएं हैं। तो 50 में से 10 घटा दीजिए, 50 में से 10 गए 40, 40 छात्राएं हैं। अब ये पूछ सकता है कि जो छात्राएं हैं उन छात्राओं का प्रतिशत कितना है, मतलब कितनी प्रतिशत छात्राएं हैं। बात समझ रहे ना मेरी बात। ये पूछ सकता है कि वो कितनी प्रतिशत छात्राएं हैं, तो कितनी प्रतिशत छात्राओं के लिए आप समझिए मेरी बात को। बात समझ रहे हैं ना, कितनी प्रतिशत छात्राएं हैं, तो कितनी प्रतिशत छात्राओं के लिए आप जैसे कितने में 50 में, तो भाई 40 है, 40 छात्राएं हैं, 40 गुणे 100 बटे 50, ये तो मैंने आपसे बताया था ना। 40 छात्राएं, जैसे मैंने बताया था प्राप्तांक ना, तो समझ लीजिए 40 छात्राएं प्राप्तांक, यानी 40 छात्राएं गुणे 100 बटे 50, 50 पूर्णांक मतलब कुल बच्चे 50 हैं, तो 50 में 40 छात्राएं हैं तो एक कै परसेंट बनी, 1 0 से 0 यहाँ कैंसिल कर दीजिए आप। बात समझ रहे हैं ना मेरी बात। 1 0 से 0 यहाँ कैंसिल हुआ कितना, यहाँ 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 16 बचेगा, 5 शून्य 20 पंचे 100 होता है, तो 20 चौका 80% छात्राएं हैं। ये तो आपको हल करके बताने का तरीका मैंने बता दिया, बाकी सवाल तो बड़ा आसान यहीं से आपको समझ आया। जब 20% छात्र हैं तो 80% छात्राएं, क्लियर है। ऐसे ही सामान्य तरीके से आप समझ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए, इसलिए मैंने इसको बताया, मान लीजिए ना दिया गया हो, दिया गया हो कक्षा में 50 बच्चे हैं जिनमें से 10 छात्र हैं, और अब 10 छात्र हैं तो ये बताइए कुल कितने प्रतिशत छात्राएं हैं। बात समझ रहे ना, ऐसे प्रश्न घुमा देगा, तब आपको उसको निकालने की जरूरत पड़ेगी कि 50 में से 10 छात्र घटाएंगे आप 40, और फिर उसके बाद 40% निकालेंगे कि कितने 50 में 40 कितना प्रतिशत आ रहा है, तो 80% आ रहा है। इस तरीके से सवाल आपसे पूछ जाते हैं। इसको आप देख लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद वीडियो लंबा नहीं करेगा, आप परेशान नहीं होंगे। हमको बहुत लंबा वीडियो करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको समझ में आए, हमारा उद्देश्य ये है। धीरे धीरे करके आपको हम आपके लक्ष्य तक ले चलेंगे। अब आगे चलते हैं। अब आगे जैसे है, मान के चलिए कि जैसे भिन्न है, अब जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए जैसे 1/4, शायद मैंने उसमें 2/4 बताया था, क्या कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। मान चलिए जैसे 1/4 लिखा है, 1/4, उसमें शायद मैंने आपको बताया था 2/4, 2/4 ही बताता हूँ, यहाँ लाइव में शायद ऐसे ही चलाता हूँ। जैसे 2/4 है, अब कह दिया कि 2/4 को आप, ये भिन्न है, इसको आप प्रतिशत बदलिए, 2/4 को प्रतिशत में। तो क्या करना है आपको मैं ट्रिक से बताता हूँ, डायरेक्ट फार्मूला सीधे लगा लेता हूँ। जैसे 2/4 है, इसको आपको बदलना है तो गुणे 100 कर दीजिए। अंश में और हर में 100 का गुणा करने के बाद उसके बाद उसका जो मान निकाला जाता है, जो तरीका होता है, थोड़ा सा आपको हल्का लेने लगेगा, समझना पड़ेगा, लेकिन सीधे ट्रिक पे आ जाइए, फार्मूले पे, एकदम एग्जैक्ट फार्मूले पे आ जाइए। अगर जैसे 2/4 है, इसको प्रतिशत बदलना है तो कुछ नहीं, आप 2/4 के आगे गुणे 100 कर दीजिए, 4 एकम 4, और इसको करेंगे आप तो 25 का 100, 25 दूना 50, 50%।
यानी 2/4 को अगर हमने प्रतिशत में बदला तो 50% आ गया। समझ रहे ना आप मेरी बात को? अच्छा, एक तरीका, एक सवाल एक तरीके से और पूछा जाता है आपसे कि आप जो है किसी भिन्न को, कोई भिन्न जैसे दी गई है, या किसी जो है आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे दशमलव का सवाल थोड़ा सा आता है कभी कभी, जैसे 10% दिया गया है कोई और उसको कह देगा कि इसको दशमलव बदलिए, है ना। जैसे मान लीजिए ये दिया गया आपको, मान लीजिए आपको दिया गया कि 25% है ना। अब 25% आपसे कह दिया जाए कि इसको आप दशमलव बदलिए। बहुत सरल है, कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ नहीं करना है इसमें, कंफ्यूज जरा सा भी नहीं है। 25% को दशमलव में बदलना है तो 25% बराबर, इसको दशमलव में बदलना है, क्या करेंगे हम 25/100 कर देंगे। भाई प्रतिशत हटा 100 नीचे आ गया, ठीक है। 25 से कम 25, 25 का 100, 1/4 हो गया। अब 1/4 दशमलव में बदलने के लिए भाई तो अभी तो भिन्न में है ना, इसको दशमलव में बदलने के लिए आपको 1 में 4 से भाग देना है, यही तो होगा। अब ले जाइए, भाग जाएगा? नहीं जाएगा, जाएगा? बताइए आप। भाई 0 बढ़ाइए, नहीं जा रहा है, दशमलव। अब 0 आप यहाँ बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। 0 बढ़ा के आपने दशमलव बढ़ाया, तब यहाँ 0 आप बढ़ा सकते हैं। 4 गुना 8, 10 में से 8 गए 2। अब आप यहाँ बिना दशमलव के, चूंकि यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं आप। अब यहाँ 4 पंचे, ये कितना हो गया? 0.25, यही आपका उत्तर आ गया। ये 25% को अगर आप दशमलव में बदलेंगे तो आपका उत्तर 0.25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से वीडियो आपका कितना बड़ा हुआ, बहुत बड़ा नहीं करना है हमें, 15 मिनट अधिकतम लेना है आज आपका, 2-3 मिनट और लेते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब जैसे आपका मान लीजिए भाई कोई सवाल आ गया, जैसे सवाल मैं देखता हूँ तो कहीं से उठाता हूँ, बहुत कठिन सवाल नहीं आते हैं। जैसे इसमें सवाल है कि इसमें है 7 से 1/2% को, ये तो बहुत इजी सवाल है। कोई ऐसा सवाल जो थोड़ा सा टिपिकल लगे। हाँ, जैसे 35 में से 24 विद्यालय आए, कितने प्रतिशत बच्चे उपस्थित है? बहुत इजी है, हालांकि ये भी कुछ इबारती प्रश्न जो होते हैं ना तो उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। जैसे मान लीजिए कहा गया कि 35 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं कहाँ? स्कूल में। स्कूल में 35 बच्चे हैं, जिसमें से 24 बच्चे आए का मतलब उपस्थित हुए, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत बच्चे उपस्थित हैं, यानी बहुत आसान है। यानी कह रहा है कि 24 बच्चे आए, यानी 24 अंक मिला आपको, समझ लीजिए 24 प्राप्तांक हो गया आपका, गुणे 100 कर दीजिए। कितने में 24 आए? 35। जैसे आप कहते हैं ना कितने में हमको 24 अंक मिला, आप कहते मतलब पूर्णांक कितना होता है? पूर्णांक ही तो है ना, कुल 35 बच्चे पूर्णांक ही हैं तो 35 बच्चे हो गए। 35 में 24 आए तो 24 ऊपर नीचे 35, मतलब अब इसको आप हल कर लेंगे। 5 सत्ते 35, 5 दशमलव 100, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप? अब आप इसको करेंगे 7 है, इधर 20 है, ये हल ही नहीं होगा। अब ये आ जाएगा, गुणा करना पड़ेगा आपको। 24 गुना 48, 480 बटे 7, यानी कि अब इसको 480 को आपको 7 से भाग देना होगा। कितना आएगा भाई? 7 6 42, भाग करके दिखाई क्या अलग से? हाँ, इधर भाग करते थे, इसको आप देख लीजिए, इसके आगे हम भाग करते हैं। इसको 480 बटे 7 को हल करते हैं। 480 बटे 7 को देखिए, 480, इसको हम 7 से भाग देते हैं। 7 7 6 42, 6 आएगा, फिर 0, 7 8 56, फिर 4 आ जाएगा। आप क्या करेंगे? दशमलव बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा, फिर 0 यहाँ बढ़ा देंगे। 7 5 35, फिर 5 40 पे, हाँ 5, फिर 0, 7 7 49, 1। अब इसके आगे नहीं ले जाना। 68.57 आपका
प्रतिशत, यानी कि 68.57% बच्चे आए आपके। ठीक है ना, 68.57% बच्चे आपके आए। ये आपका जो है आंसर आ गया इसका, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो ठीक है, आज सामान्य शुरुआत हमने प्रतिशत की है। भी प्रतिशत का चैप्टर आपका खत्म नहीं किया है, मैं इसको कल भी पढ़ाऊंगा आपको। कल मान लीजिए कोई अगला कोई टॉपिक लेकर आता हूँ किसी अन्य विषय का, तो अगले कल में। लेकिन ये प्रतिशत का जो सवाल है आपका आगे भी चलेगा, 1-2 दिन चलेगा लगभग। कोशिश करूँगा कि 2-3 दिन में ये सारे प्रतिशत के सवाल आपके हल हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज लाइव में थोड़ी समस्या है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और स्वास्थ्य भी प्रभावित है, आज ही दवा लेकर लौटा हूँ। इसके बावजूद मैंने सोचा आप लोगों के बीच में आऊँ, थोड़ा सा आपको कंटेंट जो देने का क्रम चला है वो बना रहे, वो बिगड़े ना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।